नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑन्टेगेनी लाइफ साइकिल, मतलब कि 3 लाइफ साइकिल होता है क्रॉप्स का: एनुअल क्रॉप्स, बाइनियल क्रॉप्स और पेरेनियल क्रॉप्स। ठीक है, फर्स्ट है हमारा एनुअल क्रॉप्स में। एनुअल क्रॉप्स में क्या आता है? द क्रॉप्स प्लांट दैट कंप्लीट लाइफ साइकिल विद इन अ सीजन और ईयर। ठीक है, एक साल में या फिर एक सीजन में जो कंप्लीट करता है, जो क्रॉप अपना लाइफ साइकिल पूरा ऑल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, उसको हम बोलते हैं एनुअल क्रॉप्स। ठीक है, जैसे कि हमारा है वीट, राइस, मेज, मस्टर्ड, ईटीसी। ठीक है, ये सब हमारा एक साल में या फिर एक सीजन में हमारा कंप्लीट करता है। ठीक, दे प्रोड्यूस सीड एंड डाई विद इन द सीजन, मतलब प्रोड्यूस भी होता है और उसमें ही हार्वेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं हम एनुअल क्रॉप्स। ठीक है, अब बाइनल क्रॉप्स में हम क्या, कौन सा क्या है? प्लांट्स दैट हैव लाइफ स्पेन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव सीजन्स और ईयर्स, मतलब 2 साल या फिर 2 सीजन्स में जो कि जिसका लाइफ कंप्लीट होता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, उसको बोलते हैं बाइनल क्रॉप्स। जैसे फर्स्ट ईयर में हमारा है द प्लांट ग्रो रूट्स, स्टीम्स एंड लिव्स एंड स्टोर्स फूड। ठीक है, लिव्स, स्टीम्स और लिव्स और स्टोर्स फूड्स करता है। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड ईयर में क्या करता है? स्टोर्ड फूड टू फ्लावर, फ्लावर में चेंज होता है, फिर प्रोड्यूस सीड्स देन डाई। ठीक है, इसका एग्जांपल क्रॉप्स है शुगर बीट, बीटरूट, टर्निप। ठीक, नेक्स्ट है पेरेनियल क्रॉप्स। ये लाइव होता है 3 या फिर 3-4 साल से ज़्यादा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग पेरेनियल क्रॉप्स। ठीक है, दे में सीड वियरिंग और नन सीड वियरिंग। ठीक है, मल्टीपल्स टाइम विदाउट नीडिंग टू रिप्लांटेड ईच सीजन। ठीक है, मतलब कि ये बार बार इसका हम रिप्लांट हम नहीं करेंगे हर एक सीजन में। ठीक है, जैसे कि नाइपर, फॉडर ग्रासेस, कोकोनट, ईटीसी, बनाना, मैंगो, वॉलनट। ठीक है, नेक्स्ट है हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेट। ठीक है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट और पोलर क्रॉप्स पे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे क्लाइमेट पे। ठीक है, वर्गीकरण जिसको बोलते हैं हम लोग। ट्रॉपिकल में अब देख लेते हैं कि इसका टेम्परेचर वगैरह कितना होता है। टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर होता है 18 से एबव ही होता है। ठीक है, और इसमें कोल्ड विंटर नहीं होता। ठीक है, ठीक, और ये ट्रॉपिकल कौन कौन सा जोन पे आता है? केरला हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, साउदर्न महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है, क्रॉप ग्रो वेल इन वार्म एंड हॉट क्लाइमेट। एक वार्म एंड हॉट क्लाइमेट में इसमें जो क्रॉप्स होता है ग्रो होता है राइस, शुगर कैन, ज्वार, ईटीसी। ठीक है, ये सब क्रॉप यहाँ पे ग्रो किया जाता है। सब ट्रॉपिकल में आता है, जैसे कि इसका जो टेम्परेचर होता है 35 से 45 तक होता है, मतलब इतना तक होता है जो मतलब सबसे ज़्यादा जो होता है इसका टेम्परेचर। ठीक है, और एवरेज इसका जो होता है टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और ये नॉर्दर्न प्लेन्स में होता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड बिहार। ठीक है, क्रॉप्स रिक्वायर वार्मर एंड कंडीशन एंड आर सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट एंड लार्ज फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर। इसमें जो होता है, इसमें क्रॉप्स जो है वार्मर कंडीशन ये चाहता है, मतलब रिक्वायर है इसका। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे अप एंड डाउन होते रहता है, जैसे कि कभी ठंड कभी मतलब गर्मी होता रहता है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल में इसमें हम वीट, राइस, कॉटन, शुगर कैन, मस्टर्ड, पल्सेस। ठीक है, इसमें ग्रो करते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, क्लाइमेट में। ठीक है, टेम्परेट जो है, टेम्परेट क्लाइमेट कंडीशन में क्या होता है कि ग्रो वेल इन कूल क्लाइमेट में क्या है, जैसे कि 15 से डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस में हम करते हैं। ठीक है, हायर हिमालयाज रीजन्स में होता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ठीक है, और इसमें हम वीट, वार्ले, ओट्स, ग्राम और पोटैटो हम सोइंग करते हैं। नेक्स्ट है पोलर क्रॉप्स। पोलर क्रॉप्स प्लांट्स दैट ग्रो एंड थ्रिव्स इन द फ्रीजिंग कंडीशन। जो फ्रीजिंग कंडीशन में जो हम क्रॉप ग्रो करते हैं उसको हम बोलते हैं पोलर क्रॉप्स। ठीक है, जैसे कि अब हम बता देते हैं, इसमें हम ऑल पाइन्स और पास्चर ग्रासेस जो लाइफ स्टॉक को जो खाने वाले जो होता है घास, वो सब हम यहाँ पर ग्रो होती है। ठीक है, पोलर रीजन्स में हम अलग इसमें देख लेते हैं, पोलर क्रॉप्स और पोलर रीजन्स अलग होता है। तो पोलर रीजन्स में हम देखते हैं कि पोलर रीजन्स आर कोल्डेस्ट रीजन्स ऑफ द अर्थ, सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये इंडिया में नहीं है। ठीक है, इंडिया में नहीं है पोलर रीजन्स। ठीक है, नॉर्थ पोल में है और साउथ पोल में। ठीक है, तो आर्टिक रीजन में है नॉर्थ पोल। ठीक है, आर्टिक रीजन नॉर्थ पोल है गया, जो कि यहाँ पे पाया जाता है पोलर बियर्स, रेंडर्स मतलब बारसिंघा, और आर्टिक पॉक्स। ठीक है, सफेद जो लोमड़ी होता है वो यहाँ पे पाया जाता है आर्टिक रीजन। ठीक है, अंटार्कटिक रीजन जो होता है अराउंड द साउथ पोल में होता है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये पेंगिन्स होता है यहाँ पर, और सील्स होता है, वाटर एनिमल्स जो होते हैं ना, जो कि वाटर एनिमल्स जो होते हैं, जो एकदम उसका स्किनी ये रहता है, स्किन रहता है। ठीक है, और वेरी लो रेनफॉल होता है यहाँ पे, रेनफॉल नहीं बहुत लो होता है, कम होता है, मिनिमम होता है, और नेचुरल मतलब ऑलमोस्ट नो ट्रीज, मतलब यहाँ पे ट्रीज नहीं होता है। अगर ट्रीज भी होता है, पाइन्स जो जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ये कांटेदार जो ट्री होते हैं वही होते हैं वहाँ पे। ठीक है, और ह्यूमन लाइफ जो होता है वेरी स्पेस पॉपुलेशन, मतलब खाली आबादी होती है यहाँ पर। नो परमानेंट पॉपुलेशन इन अंटार्कटिका, परमानेंट पॉपुलेशन यहाँ पर नहीं हो सकता अंटार्कटिका में। ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन के हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, वर्गीकरण कर रहे हैं खरीफ, रेनी, मानसून क्रॉप्स और रबी, विंटर, कोल्ड सीजन क्रॉप बोल सकते हैं, या फिर समर या जेट क्रॉप बोल सकते हैं। ये तीन होते हैं। ठीक है, द क्रॉप्स ग्रोन खरीफ रीजन में आते हैं, खरीफ, रेनी और मानसून क्रॉप्स में आते हैं। द क्रॉप्स ग्रोन इन मानसून मंथ्स फ्रॉम जून टू अक्टूबर नवंबर। ठीक है, जून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक हम लोग ये ग्रो करते हैं क्रॉप को। ठीक है, रिक्वायर वार्म, उसका जो वार्म होना चाहिए, वेट वेदर होना चाहिए। ठीक है, और मेजर पीरियड ऑफ क्रॉप ग्रोथ ऑल्सो रिक्वायर शॉर्ट डे लेंथ होना चाहिए फॉर फ्लावरिंग के लिए, शॉर्ट डे ये होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि समय होना चाहिए फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, जैसे इसमें हम क्रॉप ग्रो करते हैं सनफ्लावर, कास्टर, सोयाबीन, सनहेम्प, कॉटन, तिल, ग्राउंडनट, बाजरा, ज्वार एंड पैडी एंड मेजर नीटिसी। ठीक है,
रबी विंटर, जिसको रबी विंटर कोल्ड सीजन्स बोलते हैं, ठीक है। विंटर सीजन में जैसे कि ग्रो करते कब करते हैं, अक्टूबर से लेकिन मार्च तक मंथ में करता है, ठीक है। और उसके बाद में जो इसका ये होता है, ग्रो वेल इन कोल्ड एंड ड्राई वेदर, कोल्ड ड्राई वेदर में होता है, ठीक है। लॉन्गर डे इसका ये होता है, ठीक है, रिक्वायर होता है। और फ्लावरिंग के लिए, ठीक, इसमें हम टोबैको, बरसीम, शुगर कैन, मस्टर्ड, वीट, बार्ले, ग्राम एंड सैफलॉवर ईटीसी, ठीक है। समर सीजन में हम देख ले, समर सीजन या फिर जेड क्रॉप्स, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं क्रॉप्स ग्रोन इन समर मंथ में हम ग्रो करते हैं मार्च से जून, मार्च टू जून तक, ठीक है। रिक्वायर वार्म डे होना चाहिए, ठीक है, मतलब गर्म वाला दिन होना चाहिए। और मेजर ग्रोथ पीरियड एंड लॉन्गर डे लेंथ होना चाहिए, लॉन्गर डे होना चाहिए, ठीक है, फॉर फ्लावरिंग के लिए। वाटर वाटर इसमें हम क्रॉप्स है वाटरमेलन, पंपकिन्स और कार्ड्स, ठीक है, लौकी और कद्दू, ठीक है। थैंक यू सो मच।